आज फिर हम भाग्य के बारे में बोल रहे हैं। देखिए, लोग यही बोलचाल के भाषा में लोग कहते हैं जो हमारा भाग्य बहुत दुर्बल है, इसका भाग्य दुर्बल है, बहुत ये है वो है, बहुत कुछ लोग से अपना जो मन होता है सो लोग बोलते हैं, लेकिन वो समझदारी उसको कम है। देखिए, भाग्य का निर्माण कैसे होता है, उसका नींव कैसे पड़ता है, मकान कैसे खड़ा होता है, तो अभी इसी से समझ लीजिए हम वर्तमान जन्म में से क्या करता है लोग। तो जब शादी विवाह हो जाता है तब जो है सो जो पत्नी आती है घर में तो सारे संबंधिक से उसको अलग कर देता है, माने माता पिता इत्यादि भाई बंधु सबसे अलग कर देता है। वो अपने भोग लिप्सा में जो है सो वो दीवाना हो जाता है। परिणाम क्या होता है वही भाग्य बनता है। ऐसे ही उसको समय जब वो ढल जाता है तो ऐसे ही जितने सर संबंधिक जितने जो है सब उसको छोड़ देता है, बस एकाकी वो रह जाता है। बस दो और दो में क्या होता है तो वो भी उसको प्रायश्चित के कारण पति भी छोड़ देता है या पति को पत्नी छोड़ देता है। जिसको ज़्यादा प्रायश्चित है वो छोड़ करके चल बसता है। बस एकाकी वो दुख भोगता है। यहाँ ऑफिस के बाद में शरीर छूट जाने के बाद फिर जो है पश्चात जन्म जो होता है, बाद वाला जन्म, उसमें भी जो है सो उसको यही जो है सो उसको कारण लगा रहता है। तो लोग कहता है कि इसको भाग कैसे दुर्बल, तो वही इस जन्म का जो है सो आगे जन्म भी उसको यही प्रायश्चित उसको भोगना पड़ता है। वही भाग्य उसको यहाँ से वहाँ तक वही भाग्य उसको से माने पीछे करता है। भाग्य कभी जो है सो आगे नहीं चलता है, भाग्य पीछे रहता है। आगे जो है सो कर्म का स्थान है, उससे आगे जो है सो लाभ का स्थान है। तो भाग्य धकेलता है कर्म को, जैसा भाग्य बना के आया है उसी तरफ जाएगा, और उसमें किसी का माने कहा सुना कुछ नहीं चलता है। यदि चलता तो रावण को समझाने वाला विभीषण इत्यादि उसका नाना वगैरह कितना समझाया, लेकिन समझ नहीं पाया और न समझ सका। परिणाम था उसका पूर्व जन्म का जो भाग्य था, वो भाग्य उसको नष्ट के तरफ ले चला। ऐसे ही दुर्योधन का भी था, ऐसे ही कंस का भी था। तो ये सब लोग कितना भी प्रयत्न करेगा, भाग्य जो है सो बहुत बलवान है। लोग कहता है अरे भाग्य में ये लिखा है तो बैठे रहो तब क्या होगा। अरे भाग्य ही तो उसको धकेलता है तब वो कोई कर्म करता है, नहीं तो वैसे उसको कर्म कर सकता है। वो ना समझदारी वाला आदमी ऐसा बोलता है। भाग्य प्रेरित करता है आगे कर्म को, और कर्म उनसे करवाता है। जैसा वो किया है पूर्व जन्म में ऐसे ही उसको होता है। तो वही पत्नी जो है जो सबका है, इस शरीर पर सबका अधिकार है, माता पिता भाई बहन सबका। माता पिता को जो ऋण तुम लिया है, यानी तुमको पाल पोस के बड़ा किया है, वो ऋण ही है तुमका माता पिता का। वो ऋण नहीं चुकाओगे तो तुम्हारा ऋण कौन चुकाएगा? तुम भी तो किसी का माता पिता बनोगे, है तो तुम्हारा भी ऋण वैसे ही होगा। ये हाथ से किया हुआ, दायां हाथ से किया हुआ बामा हाथ में तो भोगना ही पड़ेगा। तो कहता है भाग्य पर लोग मैंने भरोसा, यही भाग्य हमको ऐसा कि कभी भी भाग्य कभी मनुष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करता है। वो स्वयं जो बनाता है वही भाग्य बनता है। तो यही चीज़ समझदारी न होने के कारण ऐसा बुद्धि का प्रवेश हो जाता है। और वो भाग्य जो है सो कहता है भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। भाग्य ही आगे आगे फल दिखाता है, और पौरुष विद्या कुछ काम नहीं करता है। कितना भी विद्यावान हो, कितना भी पौरुष है, कितना भी कुछ है, यदि सो रहता तो युधिष्ठिर के पास में क्या नहीं था, है बल नहीं था कि कांति नहीं कि बुद्धि नहीं, क्या नहीं था, लेकिन उसको दर दर ठोकर खाना पड़ा। रावण के पास में क्या नहीं था,
लेकिन दर दर ठोकर उसको अपने कर्म के चलते उसको खाना पड़ा। तो यही चीज़ समझदारी रख कर के बोलना चाहिए। कितने कितने ऋषि महात्मा और विद्वान ये सब जो है सो अपने ऐसे समय पर ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो समझ में भी नहीं आता है। अपने कोई अहंकार में, कोई अपने बल से, कोई कुछ से कर बैठते हैं। उनको होता है जो हम जो करते हैं वही सत्य है। परिणाम क्या होता है, तो आगे जो है सो उसको दुख ही दुख पड़ा हुआ है। ऐसा बात नहीं है जो दुख किसी को नहीं भोगना। मैं यहाँ बहुत ऐसे संत महात्मा को भी देखे हैं जो दुख भोगते हुए, कष्ट भोगते हुए, ये क्या है उसको, वो तो कभी किसी को के साथ अनर्थक काम नहीं किया है, तो फिर उसे क्यों ये भोगना पड़ता है। परिणाम यही है, पूर्व जन्म में जो किया था वो कब भोगेगा, इस जन्म में तो भोगना ही पड़ेगा, तब न स्वच्छ हो जाएगा। तो उसी को तो आत्मा कहते हैं, महात्मा। तो वो तब जो है सो मोक्ष के तरफ बढ़ते हैं, मोक्ष पा लेता है। तो यही चीज़ समझदारी रखना चाहिए और अच्छे विद्वान धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों से सलाह लेना चाहिए, न कि इधर उधर किसी से ले लेना चाहिए। इसी कारण उसका पथ भ्रष्ट हो जाता है और किसी दूसरे पथ पर चला जाता है। अब हम रखते हैं, विराम देते हैं।